चलिए आज सीखते हैं कि हम एक्सेल में किस तरीके से कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोरिलेशन अगर हमारा 0 से लेकर के -1 के बीच में होता है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है, और अगर हमारा कोरिलेशन का नंबर 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। और अगर हमारा कोरिलेशन की वैल्यू 0 के ही आसपास रहती है तो उसको जो है कोई भी नो यानी कि नो कोरिलेशन कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग डाटा गिवन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नन कोरिलेशन को कैसे फाइंड आउट करा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल्स टू, उसके बाद कोरिलेशन लिख करके आपको अपनी पहली कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कॉमा लगा करके आपको दूसरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है 0.001 है, यानी कि बिल्कुल 0 के आसपास है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी कोरिलेशन नहीं निकला है। पॉजिटिव देखते हैं, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू कोरल। उसके बाद आपको सबसे जो भी रो है आपका, जो भी कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कॉमा लगा करके दूसरे कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0.89 आ रहा है, यानी कि वो 0.9 के आसपास है। इट मीन्स ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट हम फिर से दोबारा से कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अपने दोनों ही कॉलम्स को हम एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा कोरिलेशन आया है ये एक हमारा नेगेटिव कोरिलेशन आया है।